चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से पंडित दुर्लभ राम जी ने 6ठी ढाल में अब निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है अब ये छंद, जिसमें जैसा कि हमने कहा अभी कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो हमने सिद्ध किया इस बात को कि जब 5 चीजें देखी थी हमने इसके अंदर, ये जो दिख रहा है इसमें, तो 2 चीजें काम की निकली इसमें। जब शरीर हट गया, 9 कर्म हट गए, द्रव्य कर्म हट गए, भाव कर्म भी हट गए, तो वीतरागता है और विज्ञानता है, ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। ये इस प्रकार से यही सार समझ में आया ना, यही मैं हूँ, इसके अलावा सब हटा दिया अपन ने इसमें अशुद्धियां। तो यही सारभूत निकल के आया जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है। यही शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और यही क्या है, ये यही शिव का देने वाला है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि ये शिव कार लिखा भी है, शिव परिणय। पढ़ते छंद नंबर 13 यही चल रहा है ना हमारा। हाँ, जिन माहि लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित थये रही है, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय, यह कारज किया तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार, तजीवर सुख लिया। तो जिन के मतलब सिद्ध भगवान की अवस्था कैसी है, कल हमने पढ़ा था कि अब सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि, शुद्धात्मा, जो जिन पर्याय में जो प्रकट हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं ये, इनके इनमें लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित थे। इनके ज्ञान में तीनों लोकों के और अलोक के भी समस्त द्रव्यों की, समस्त गुणों की, समस्त पर्याय प्रतिबिंबित दर्पण की भांति। अब दर्पण की भांति लिखा है, दर्पण की भांति झलकती है, तो उसका ये मत समझ लेना कि दर्पण बना हुआ है उसमें झलकती है। हाँ, कोई दर्पण तो समझाने के लिए है। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे दर्पण में तो फिर क्या है, रूपी पदार्थ ही झलकते हैं, और रूपी कैसे झलकाओगे? और रूपी में भी क्या वर्ण ही झलकता है वास्तव में देखा जाए तो जो रूपी में भी क्या गंध कैसे झलकेगी? फिर दर्पण में गंध झलकती है, गुलाब को तो दर्पण में पता पड़ जाएगा कि क्या है। तो ऐसा नहीं है, तो समझाने के लिए है कि जिस प्रकार दर्पण में अन्य पदार्थ झलकते हैं, वैसे ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं। और कैसे हैं फिर वो? रहे हैं अनंत काल। अनंत काल तक क्या करते हैं वो? अपनी आत्मा का भोग करते हैं। क्षायिक भोग को प्राप्त है ना, अभी भोग उपभोग, अपनी आत्मा का ही भोग करते हैं, आत्मा का ही उपभोग करते हैं, अपनी आत्मा से सुख की प्राप्ति करते हैं। और कब तक करेंगे? अनंत काल तक करेंगे। संसार में ऐसा कौन सा भोग है जो अनंत काल तक चले? जीव को सुख की प्राप्ति करना है तो जिन पदार्थों के पीछे जीवन खर्च हो रहा है, कौन सा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति कर ली जाए तो अनंत काल तक उसको हम भोग सकें, सुख की प्राप्ति कर सके? बताओ, एक भी नहीं मिलेगा। अनंत काल तो छोड़ो, अंतर मुहूर्त भी नहीं मिले। हाँ, मतलब विषयों के जो सुख है हमने पढ़ के आए ना, कैसे थे वो? सपरम बाधा सहियम, कैसे हैं वो? विच्छिन्न हो जाते हैं, बाधा सहित हैं, पराधीन है, ऐसा पढ़ के तो आए हम सब। जब हमने पढ़ा था वहां पे कि इंद्रियों के विषय सुख कैसे और मोक्ष का सुख कैसा है, वहां पे हमने देखा था ना। मोक्ष तत्व में श्रद्धा जब कहाँ कहीं कहीं किया था ये अपन ने, मोक्ष तत्व पढ़ा था शायद, तब किया था। तो विषयों के भोग तो कुछ काल के लिए ही है, क्षण भंगुर है। हाँ, और उसमें सुख की प्राप्ति हो भी रही है कि नहीं, वो भी अपना अपना विषय है, लेकिन मान लो होती भी हो किसी के लिए है तो क्षण भंगुर है वो, तो अभी आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन ये मोक्ष का सुख है, अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक जीव इस प्रकार से मोक्ष के सुख में। तो क्या चाहते हैं हम? हम्म यथा 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 शिव परिणय, जिस प्रकार से अब वो जिन्होंने, जिस प्रकार से उनको सुख प्रकट हुआ था, वैसे ही सुख अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसा ही हमने कल पढ़ा था, ये पढ़ रहे थे हम कल कि धनी धन्य है जय जीव, कि वे जीव धनी धन्य, 2 बार धन्य लिखा, धन्य है, धन्य है। कौन धन्य है? कौन धन्य है? तो कल उदाहरण देखा था हमने, कौन कौन धन्य नहीं है। कौन धन्य है? हमें कहाँ धन्यता भाषित होती है? हाँ, बताओ, तुम सोचो, विचार करो कि ये धन्य है, वो धन्य है।
इसने इतना कमा लिया ये धन्य है, इसने इतनी प्रॉपर्टी जोड़ ली ये धन्य है, इसके इतने फार्म हाउसेस ये धन्य है, हाँ इसका इतना सोना चांदी से लदा हुआ रहता है, लदी हुई रहती है ये धन्य है। कौन धन्य है? क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? अरे जो रत्नों से सुशोभित है वो धन्य है। और रत्न क्या है? रत्नत्रय से जो सुशोभित, बोलने वाला अगली पंक्ति में आज कि जो रत्नों से सुशोभित है वो धन्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो सुशोभित है, जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, वो धन्य है। तो हमें धन्यता कहाँ हासिल हो रही है, विचार करना है। हमें क्या हासिल हो रहा है? रोज बोलते चित्तारी लोग उत्तमा, लेकिन घर आके तो यही समझ में आता पड़ोसी लोग उत्तमा है, मैनेजर लोग उत्तमा, कस्टमर लोग उत्तमा, और संसार में पाया जाने वाला धन लोग उत्तमा। बाकी क्या आते हैं रोज? हरिहंत लोग उत्तम, सिद्ध लोग उत्तम, साहुल लोग उत्तम, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो। तो ये धन्यता कहाँ भाषित हो रही है? लोक में क्या उत्तम भाषित हो रहा है? जो लोग में उत्तम भाषित हो रहा है वो धन्य है। तो क्यों धन्य है? जिन्होंने ऐसा कार्य किया, जिन्होंने अनंत सुख की प्राप्ति करी है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करी है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता करी है। केवल ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान की पूर्णता। जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी है वो धन्य है। तो हमें धन्यता यदि वहां भाषित हो रही है तो हमारा ज्ञान समीचीन हो गया है, और नहीं हो रही अभी भाषित तो भी थोड़ा काम करना बाकी है कि कहाँ हमें धन्यता हासिल हो रही है, क्या करना चाहते हैं हम अपने जीवन में। अपने को क्या लगता है कि जीवन का अपन ने छोटा लक्ष्य बना लिया है, हमने लगता है इतना ही जीवन है, बस अभी पैदा हुए हैं, 60-70-80 साल तक का जीवन है, इसमें जो करना है ठीक है। तो इसमें जो जिसको हमने एक्सरसाइज करी थी चेतनता का अनुभव कि मेरा अस्तित्व या गर्व तक ही है, विचार करा था किसी ने? वो गर्व तक ही है। मतलब पास्ट में जाए तो कहाँ से उत्पन्न हुआ हूं मैं? माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ था क्या मैं? हाँ, तो ऐसी कौन सी विधि है? हमने प्रश्न पूछा था आपसे, लॉजिकल थोड़ा है प्रश्न। ऐसी कौन सी विधि है जिससे माता की लेबोरेटरी में चेतना की उत्पत्ति होती हो? हम्म सोचना, साइंटिफिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। माता के गर्भ रूपी लेबोरेटरी में माता ने ऐसे क्या खाया था, ऐसा कौन सा क्या खा लिया था कि चेतना की उत्पत्ति हो गई, सुख की उत्पत्ति हो गई, अनुभवन की फीलिंग्स की उत्पत्ति हो गई? हाँ, या अपन आसपास दिख रहे दीवार वगैरह, इसमें कुछ फूंक दे अपन प्राण, इसको फीलिंग्स हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, ऐसा संभव है क्या? जड़ पदार्थ में चेतनता का अनुभव हो जाए, संभव है क्या ऐसा? इसका मतलब चेतनता तो हम लेके आए थे, चेतनता यहाँ से भी आया था, माँ के गर्भ में जीव आया था, मतलब चेतनता कहीं बाहर से आई है, माँ ने उत्पन्न नहीं करी थी वो। इसका मतलब मेरा अस्तित्व तो पहले भी था, जिस प्रकार पहले था उस प्रकार बाद में भी रहेगा। तो जीवन इतना सही नहीं है, जीवन इसके बहुत अनंत काल पहले का था, अनंत काल बाद का रहेगा। इतना सा जीवन देखेंगे तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए। अनंत काल का जीवन दिखता है तो छोटी छोटी चीजों बाहर कितना, ट्रेन में अपन सफर कर रहे हैं, अपने को पता है कि ये अड़ोसी पड़ोसी अपने को अच्छे नहीं भी लग रहे हैं, तो कुछ झगड़ा थोड़ी करने लग जाएंगे। अपने को पता है कि अपना डेस्टिनेशन आने वाला, अभी 1-2 घंटे की तो बात है, बस सहन कर लो थोड़ा सा। हाँ, वहां पे ज्यादा हम विकल्प नहीं करते हैं, वहां पे कोई ज्यादा स्वभाव नहीं रखते हैं लड़ाई झगड़े के, क्रोध के। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीव को अब हम ये कह रहे हैं कि जीवन बड़ा है, छोटा सा नहीं है, इसलिए अपने को उन चीजों में नहीं उलझना, थोड़ा विजन बड़ा ब्रॉड रखना है कि इसके अलावा भी है, इसके बाद क्या, इतना से जीवन है। तो हमने चलो कमा भी लिया, यहाँ पे छूट जाएगा, साथ में लेके नहीं जाएंगे। अगले भोग की क्या तैयारी है? हाँ, अगले भोग की क्या तैयारी करी हमने? मोक्ष तो होगा नहीं ना यहाँ पंचम काल से, क्या लेके जा रहे हैं? मैं बताऊं, मेरे एक बार बहुत पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात है। वो अच्छा, चलो नहीं दृष्टांत अच्छा नहीं इसलिए नहीं देता हूँ मैं, बाकी वो कुछ बड़ा ऐसा था कि मतलब मेरे को ऐसा भाव है कि क्या चल रहा है ये सपने में आया था कि क्या चल क्या रहा है जीवन में। उसमें भगवान की पूजा भी नहीं करता था, तो की बात है 15 साल पहले, क्या चल रहा है। तो मेरे को ये भाव, मतलब पूरा सपना नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पार्ट उसका ये है कि मेरे को ये ऐसी फीलिंग है कि चलो अपने साथ कम से कम भगवान की जो पूजा करी वो तो जा रही है साथ में, और कुछ नहीं यार। सपने में आया था सब ये कि भगवान की पूजा तो करी वो तो जा रही साथ में, लेकिन फिर जैसे जैसे नींद खुली तो समझ में आया कि अरे भगवान की पूजा तो करते ही गाँव में रोज उस समय की बात है ये, 15 साल पहले क्या सपना है ये। तो क्या जाएगा साथ में, कहने का मतलब तो ये था। अ, तो विजन थोड़ा ब्रॉड रखें हम कि धनी धन वो, मतलब धन्यता हम वहां भाषित हो रही है कि हाँ सम्यक दर्शन साथ में जाएगा, सम्यक ज्ञान साथ में जाएगा, सम्यक चारित्र तो नहीं जा पाएगा साथ में, लेकिन दर्शन ज्ञान चेतनता का अनुभव जो हमने किया है वो अपने काम आएगा बाद में। ये इन्वेस्टमेंट है, बीज बो दिया है, मोक्ष के फल लगेंगे इसमें, तो ये काम आएगा, बाकी तो सब ये छूट जाएगा। अपन ने पढ़ लिया सब, अनित्य अशरण संसार भावना में एकत्व, नित्य भावना में अशुचि भावना, सब पढ़ लिया अपन, संसार का स्वरूप। तो विजन थोड़ा ब्रॉड रखें हम, धन्यता वहां नहीं देखें, छोटी छोटी सी चीजें हो तो अपने हमने
बताया था ना एक बार मैंने, आचार्य विश्वसागर जी ने बोला था ना कि भाई कैसे भाव आ जाए दूसरों को देखने के लिए धन्य भाषित हो रहे हो कोई दूसरे जीव, कितना बड़ा बंगला है इनका, फार्म हाउस कितना बड़ा है। तो क्या भाव आने चाहिए वापस से वहां पे कि अरे भैया जिन पुद्गल के पिंडों को तुम भोग रहे हो वो मैंने अनंत बार भोग कर छोड़ दिए हैं। अनंत बार जीव ने पुद्गल के परमाणु भोग कर उस अवस्थाओं को पाकर, हाँ, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। आज तो हालांकि चक्र चक्र चक्री पद का पद नहीं पाया हमने, ये बात पक्की है, लेकिन जो अन्य पद पाए हैं उनमें सब बाकी भोग लिया है। क्या बचा अब संसार में भोगने के लिए, सब भोग लिया। कुछ कहीं मजा नहीं आया, सार नजर नहीं आया वीर ताकता के अलावा, ये तो यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए जिन्होंने इस बात को समझा है, जाना है, माना है, अपने ज्ञान का अनुभव किया है, वे जीव धन्य हैं। जिन्होंने नर भव पाकर, मनुष्य भव मिला है ना हमको, मनुष्य भव की कितनी दुर्लभता हमने पढ़ी थी बोधि दुर्लभ भावना में, वो ट्रेंगल बनाया था आपको याद हो तो जिन्होंने मनुष्य भव पाकर यह कार्य किया, कौन सा कार्य किया, जिन्होंने सिद्ध अवस्था, जो यहाँ पे जो प्रसंग है वो तो है कि जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्रकट किया, प्रसंग तो ये है यहाँ पे, क्योंकि सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है ना ऊपर, रही अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य धन्य है जय जीव जिन्होंने नरभव पाकर सब सिद्ध अवस्था को प्रकट किया। हम्म। लेकिन अब वर्तमान काल में तो फिर धन्यता कैसे भाषित होगी, तो भैया नीवी है सिद्ध अवस्था, चलो। तो मोक्ष मार्ग तो है ना, जिन्होंने मोक्ष को प्रकट नहीं किया, मोक्ष मार्ग को तो प्रकट कर ही सकते हैं पंचम काल में। मोक्ष का दरवाजा बंद है, लेकिन मोक्ष मार्ग का थोड़ी बंद है अभी। मोक्ष मार्ग को चल भी नहीं सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वह धन्य है, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने सम्यक चारित्र को प्राप्त किया, निर्गंध तपोधन, वो धन्य है। जिनके पास परिग्रह नहीं है वो धन्य है। जिनके पास राग की कमी है, वीतराग तो प्रकट है, वो धन्य है। उन्होंने क्यों धन्य है वो, क्योंकि उन्होंने ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीव और सुख लिया। जिन्होंने अनादि काल से भ्रमण कर रहे थे संसार में, पंच प्रकार का भ्रमण कौन कौन सा है, हाँ, पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये पंच परावर्तन जो पढ़ रहे थे। तो पहली ढाल में चतुर्गति के माध्यम से बतलाया, फिर वहां पे अंत में जो पहली ढाल का अंत था वहां पे लिखा भी था, तहते चे ताव थावर तंत्र है यो परिवर्तन। तो परिवर्तन जैसे तो पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें पांच प्रकार के पांच परावर्तन पड़े थे यहाँ पे, उन्हीं को शायद अपने ख्याल से आगे भी कहीं लिया था, संसार भावना में कहीं लिया था उसको। तो ये पांच परावर्तन जो थे, इसका अनादिकाल से जीव करता आ रहा है, उसको त्याग कर क्या किया, वर, वर मतलब श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति करी। तो जिन्होंने श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति करी है, दुखों का अंत किया है, मोक्ष की प्राप्ति करी है, या संभव नहीं है मोक्ष तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करी है, वे जीव, उनका नर भव धन्य है, वे धन्य है। हम्म। तो संसार में से बहुत से लोग चलाने के लिए आएंगे अपने को कि अरे ये क्या, तुम अभी से इतना धर्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो अपने को चलायमान नहीं होना है। हमको पता है, हमको आधार है भगवान का, जिनवाणी का, निर्गंत तपोधन का, आचार्यों का, जिनका ज्ञान सम्यक है उनका, जिनके पास एनालिटिकल स्किल्स है उनका वकील जो है उसका आधार रहता है ना, तो उसको पता रहता है कि नहीं वकील बोल रहा है सही है, तो हमारे पास ये आचार्य है, इनके न्याय शास्त्र हैं, इनका आधार है कि हमने जिस मार्ग को धारण किया है वो श्रेष्ठ है। हाँ, जो दूसरा चलायमान कर रहा है उसका मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, वो तो ये तो जीवन अनेक बार कर लिया, अनंत बार कर लिया। तो नर भव पाकर, ये नहीं बोल रहा कि नौकरी छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे दीक्षा ले लो, लेकिन श्रेष्ठ श्रद्धान तो ये बात है ना, अभी तो श्रद्धान में तो हम माने कि हाँ ये श्रेष्ठ है, और जितना हो सकता है फिर प्रकटता उतनी प्रकटता करें भी सही, मार्ग पर चले भी सही, दर्शन ज्ञान तो प्रकट हो ही सकता है, और जितना चारित्र यथा योग्य जिसके संभव है उतना वो चारित्र का पालन करे, चारित्र का धारण करे, तो इस तो उसका जीवन धन्य है। ये तो क्या है, चल ही रहा है संसार तो फिर। छंद नंबर 14। मुख्योपचार दुहे गयो बड़ भागी रत्नात्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुजस जल जगमल हरे। इमि जानी आलस ठानी साहस, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। जब लो न रोग जराग्रहे तब लो झटित निज हित करो। अभी अंतिम सीख दे रहे हैं एक तरह से, अंतिम दो चरणों में सीख है। सीख तो शुरू ही हो गई वैसे वहां पे कि जिन्होंने ऐसा किया वो धन्य है, प्रेरणा दे रही है मतलब मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की। अब अगले दो छंदों में सीख है, कंक्लूजन है, छड़ा लगा कि इतना सब पढ़ लिया, अब करना क्या है। हाँ, हमने पढ़ लिया पूरा कि कैसे संसार जीव का
संसारी जीव दुखों को उठा रहा है, दुखों का मूल कारण क्या है, दुखों से बचने का उपाय क्या है, और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे उस मार्ग को चलकर अत्यंत अवस्था की सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है और अकथ आनंद की मुनिराज को प्राप्त हो जाती है, अनंत आनंद की सिद्ध अवस्था अत्यंत अवस्था में प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था को हम सब प्राप्त करें, उसका क्या मार्ग है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब करना क्या है, मार्ग पर चलना है। उसकी प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे कि मुख्योपचार दुभे गयो। मुख्य और उपचार, मुख्य मतलब निश्चय, उपचार मतलब व्यवहार। मुख्य और उपचार मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से दो प्रकार से हमने भेद पढ़े थे। हाँ, कहाँ पढ़े थे, तीसरे ढाल में पढ़ लिया था हमने। कहाँ पढ़े थे, तीसरे ढाल में। आत्म को हित है सुख 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 आकुलता मैंने कही, आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। वहां से शुरू हुआ था निश्चय निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन। तो निश्चय मोक्ष मार्ग सबसे पहले बताया उन्होंने, क्या बताया था, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय है। ऐसी अपनी शुद्धात्मा का दृढ़ श्रद्धान होना कि हाँ ये ही है, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा अनुभव से सिद्धांत होना, पढ़ने से शब्दों सिद्धांत शब्दों से सिद्धांत नहीं होना। अनुभव के हमने अनुभव करके देख लिया कि हाँ हम तो चेतन चेतन ही हैं, ऐसा श्रद्धान। उसके बाद ऐसा ज्ञान होना, अपनी आत्मा का ज्ञान होना कि मैं ज्ञान ही हूँ, ज्ञान ही हूँ, और अपने ज्ञान में स्थिर हो जाना। यह सम्यक चारित्र की परिभाषा बड़ी, सम्यक चारित्र की परिभाषा हमने भी, ज्ञान में स्थिर, निज माही निज के हेतु स्थिर भय, ऐसा लिखा था ना वहाँ पे, तीन अक्षर जो आनंद लयो। हाँ? तो निश्चय मोक्ष मार्ग वहां पढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए तीसरे हाल से शुरू किया था, और वो हमने बताया था कि अब का जो ब्रैकेट खुला है वो यहाँ पे अब सुनिए चरूपाचरण, अब वहां पे क्लोज हुआ। फिर वापस से निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन की वास्तव में प्राप्ति कैसे की जाती है, अभेद रत्नत्रय की, उसका वर्णन किया। इस प्रकार से क्या करा छड़ाला में, चार ढालों में, पिछले 3.5 ढालों में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। इस प्रकार से दो प्रकार से मोक्ष मार्ग को जाना जाता है। तो जो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं, अब वो बड़भागी हैं जो इस प्रकार से रत्नत्रय का धारण करते हैं। देखो वहीं से होता है ना, रत्नत्रय क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, निश्चय में बतलाया पहले। फिर व्यवहार में क्या है, जीवादि प्रयोजन, जीव अजीव तत्व और आश्रो, ये पंक्ति आई थी। फिर इसी प्रकार व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, मतलब मुनिराजों का जो 28 गुणों का ध्यान, सब व्यवहार सम्यक चारित्र है। ठीक है, उसका वर्णन हमने किया। फिर उसका निश्चय रत्नत्रय क्या होता है उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं वो बड़भागी हैं। बड़भागी कौन है, बड़भागी शब्द पहले भी आया था अपने, 5वीं ढाल की पहली पंक्ति थी ये, मुनि सकल व्रति बड़भागी। क्यों है बड़भागी, रत्नत्रय को धारण करते हैं इसलिए बड़भागी है। भोगों से विरागी विरक्त रहते हैं इसलिए बड़भागी हैं। तो जो जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है वह जीव धनी धन्य है, बड़भागी, बड़े भागवान है। कौन है बड़ा भागवान, जिसके पास, कौन है भैया आप लगाना है, सब जिसका सोने की कार है वो बड़ा भागवान है, बड़ा भाग्यशाली हो। तो जिसकी सत्ता है, प्रभुता है संसार में, राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती है, कौन है बड़ा भाग्यवान, जिसके पास रत्नत्रय है, बस ये मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए संसार में, वो बड़े भाग्यवान है। तो यहाँ लिखा है मुख्योपचार, तो मुख्य से और मतलब व्यवहार से और निश्चय से दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग को धारण करना है। दो प्रकार से जाना जाता है, तो दोनों प्रकार से ही। तो अब कोई बोले कि देखो अपन 3.5 ढाल में जो पढ़ा ना, वो तो क्या था, जीवन ने अनेक बार कर लिया, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का तो अनेक बार पालन किया ना जीवन ने, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो करने लायक कार्य तो क्या है, हमने बताया भी ऐसी था कि डेल्टा बच गया था जो नीचे का स्वरूपाचरण, वही बच गया था। तो मुख्य तो क्या हो गया, मतलब करने लायक कार्य तो निश्चय हो गया, इसलिए व्यवहार को छोड़ दो, निश्चय को प्राप्त करो। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है, पहले भी उठाया था ऐसा प्रश्न कि व्यवहार तो क्या है, और व्यवहार नयों में भी देखें तो आगे का नए पीछे के नए को एक तरह से कौन करता चला जाता है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों कर रहे हो, निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा करो ना सीधे। हाँ, तो अपन ने जब व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग में अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया था, तो वहां पे लिखा था कि ये साधन है और ये साध्य है। यदि साधन का अभाव करेंगे, व्यवहार मोक्ष मार्ग का अभाव कर देंगे, तो साध्य का भी अभाव हो जाएगा, निश्चय मोक्ष मार्ग का भी अभाव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझना कि साधन की प्राप्ति ही साध्य की प्राप्ति, ऐसा ही मत समझ लेना। साधन साध्य नहीं है, लेकिन साधन के बिना भी साध्य नहीं है। उदाहरण भी अनेक बार दिया था ये कि भोजन की सामग्री बनाए बिना भोजन बनता नहीं है, इसलिए भोजन की सामग्री के निषेध कर दो तो भोजन का निषेध हो जाएगा।
भोजन कैसे बनेगा? किसी तो भोजन ही तो बना ले, फिर सामग्री तो है ही नहीं, तो पहले सामग्री जुटाओ, साधन तो जुटाओ, तो साध्य बनेगा। लेकिन कोई ऐसा समझ के बैठ जाए कि भोजन की सामग्री जुटा ली, अब सीधे पेट भर ही जाएगा, भोजन बनाए ही नहीं वो, तो भी किसी काम का नहीं है। इस प्रकार भोजन की सामग्री भी चाहिए और भोजन बना हुआ भी चाहिए, तो फिर कुछ काम का। उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन रूप भी चाहिए और निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य रूप, ये दोनों चाहिए। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू समझना है इसको, ऐसा किसी का निषेध नहीं करना है। ये तो एक का निषेध कर देंगे तो दूसरा वाला आभास, मोक्ष प्रकाशन पढ़ा हुआ ना, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि निश्चय, जैनियों के लिए लिखा है, अजैनियों के लिए नहीं लिखा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, क्या सिर्फ वो व्यवहार बिना चेतना के अनुभव के मोक्ष जाना चाहते हैं। और निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि, कि बिना कोई बहिरंग व्रत संयम धारण करे मोक्ष जाना चाहते हैं, अपने आप को वर्तमान अवस्था में अशुद्ध अवस्था में सिद्धता का अनुभव कर करके कि हम तो ये सिद्ध का अनुभव कर रहे हैं, अब क्या जरूरत है पूजा, भगवान की पूजा की क्या जरूरत है हमको? ऐसे भी हैं लोग, वर्तमान में हैं अभी, भगवान की पूजा करने में नहीं आते। हम तो वर्तमान में ही चेतनता का अनुभव जैसी अवस्था उसी में कर लेते हैं। ये तो है, भगवान ने ये तो बताया था चेतनता का अनुभव करो। तो क्या है, नहीं हो पाएगा। इसलिए वापस उन्होंने रीइटरेट करा, उसको एम्फेसाइज करा कि ये छोड़ मत देना इसी एक मार्ग को, और एक को पकड़ के ही मत बैठ जाना, है ना। वो शुद्ध विशुद्ध सागर जी ने अनेक बार उदाहरण दिया, मैंने अभी शायद क्लास में दिया है। मक्खन जो मथानी रहती है उसकी दो रस्सियां रहती है, तो एक रस्सी को ढीला किया जाता है तो दूसरे को टाइट करें, तो पहले को ढीला करा है, छोड़ा नहीं है। वैसे दूसरे को जब टाइट कर तो पहले को ढीला करा है, तो जब ढीला करना है, एक को गौण करना है, दूसरे को मुख्य करना है। कहने का मतलब व्यवहार को जब मुख्य करें तो निश्चय गौण है, और निश्चय को जब मुख्य करें तो व्यवहार गौण है। निषेध किसी का नहीं करना जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक कि अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग हमने पढ़े थे, सम्यक दर्शन जैसे व्यवहार रूप से क्या है, सच्चे देव शास्त्र में श्रद्धान, सात तत्वों में श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, स्वपर भेद, हाँ स्वपर का श्रद्धान, और फिर क्या है निश्चय, क्या है आत्मा का श्रद्धान। इसी प्रकार से व्यवहार, जिनवाणी पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये पांच प्रकार के जो सम्यक ज्ञान के भेद थे सब व्यवहार से थे। निश्चय से क्या है आत्मा का ज्ञान होना, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। उस प्रकार व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, 12 प्रकार के श्रावक के व्रत आदि, या मुनिराजों के 28 मूल, उपाध्याय के 25, आचार्यों के 36 मूल गुण आदि, इस प्रकार से धारण करना है व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, भेद रत्नत्रय, चेतना का अनुभव, स्व संवेदन का अनुभव। इसके लिए यहाँ पर ने निज मा ही निज के हेतु से शुरू किया था। जिन्हें परम पेनी सुबोध शेनी यहाँ से शुरू किया था, वो सब निश्चय। तो ये दोनों जरूरी है। इन दिनों को जिसने धारण किया है वो ही उन्होंने क्या करा है, फिर आगे लिखा है यहाँ पे, वो बड़भागी हैं, उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है। रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय की एकता शाश्वत आनंद का मार्ग है। इसके अलावा संसार में किसी अन्य प्रकार से आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो जिन्होंने ऐसा किया है वो बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वही वो जीव जिन्होंने आनंद को प्राप्त किया है। तो हमको लगता है ना बड़े भाग्यशाली भैया, उसने लौकिक आनंद को प्राप्त किया है। लोक में तो आनंद है ही नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बड़ा भाग्यशाली है जिसने पारमार्थिक आनंद को प्राप्त किया है, वास्तविक आनंद को जिसने प्राप्त किया है। हाँ, वो उससे पूछो वो तो क्या आनंद की क्या अवस्था, कितनी निराकुलता पाई जाती है। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने रत्नत्रय को धरा है, या फिर वो भाग्यशाली है जो रत्नत्रय को धरेंगे। दोनों भाग्यशाली हैं, क्योंकि क्या है कि भाई हो सकता है कि रत्नत्रय क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तीनों की एकता है। तो किसी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है वर्तमान में, भविष्य में सम्यक चाहे को नियम से प्राप्त करेगा ही करेगा, वो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना करे रह जाए वो। श्रद्धा ने एक बार समीचीन हो गया ना, बोले छूट भी जाए सम्यक श्रद्धा हो के भले मिथ्या दर्शन को प्राप्त कर ले, तो अब वो जब भी फ्यूचर में धरेगा रत्नत्रय को, तो क्या प्राप्ति होगी, शिव लहे, शिव की प्राप्ति होगी। शिव मतलब मोक्ष की। जो मंगलाचरण में बोला था वो सर्कल आज पूरा हो गया। वीतराग विज्ञानता कैसा है, शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप तो आनंद की प्राप्ति हो गई थी, तीन अखत जो आनंद लयो, है ना। और शिवकार मोक्ष का करने वाला है, हो गई मोक्ष की अरु धनेंगे शिव लहे, हो गई मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे ऊपर भी हो गई थी इसे एक जगह, तीन, हाँ और भी कहीं शिव शब्द आया था ना इसमें, शिव परिणय, तो वहीं पे हो गई थी उसको प्राप्ति तो मोक्ष की। शिवकार है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और शिवकार है, पर्याय में भगवत्ता प्रकट करने वाला है। और क्या है, तीन सुजस जल जग मलहरे, इनके सुयश का जल, इनकी कीर्ति का जल जग के मल को हरता है।
हाँ, संसार में ऐसी और संसार संसार जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निरुपामति स्वाहा। तो भगवान मेरा है जन्म जरा मृत्यु का जो मल है इस जल से धुल जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या कहने का मतलब है कि जल से मल को धोया जाता है। तो जग का जो मल है वह इनके सुयश के जल से धोया जाता है। ऐसी उपमा अलंकार से यहाँ पे बतलाया है उन लोगों को जो बड़भागी हैं कैसे हैं वो। उनकी कीर्ति का जल, कीर्ति का जल कैसे धोएगा भाई? जो चले गए हैं मोक्ष, उनका गुणानुवाद करने से ही जग का मल मतलब जो काशायिक भाव है, विषयों में आसक्ति है, ये दूर हो जाती है, हर हर ली जाती है। प्रशमता की उपलब्धि होती है मंदिर में जाके। उदाहरण के लिए तो मंदिर में जाके क्रोध करता हुआ दिखेगा, मान माया लोभ हाथ से रति रति ये इस प्रकार से, या विषयों में आनंद। हाँ, जिस यदि भगवान को वास्तविक गुणानुवाद कर रहा है तो वहीं रहना चाहता है, फिर वो घर ही नहीं आना चाहता है। हैं? ये इस प्रकार से वहां पे जाके क्या है, भगवान का गुणानुवाद करने मात्र से कषायिक जो मल है वो हर लिया जाता है। उनकी कीर्ति का जल है, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं कि भगवान आप कैसे हैं। तो उनके सुजश के जल से जग का मल, जग अपने लिए अपना मल क्या है, अपने जो संसरण के भाव है, पर द्रव्यों में दृष्टि है, संसरण के भाव है, पंच परावर्तन के भाव है, कषाय के भाव है, विषयों को भोगने के भाव, ये अपने लिए अपना मल है। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल, तो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म, भाव कर्म विशेष रूप से लगाना है यहाँ पे। तो अपना भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म भी जो है, तो वो भगवान के गुणानुवाद से, उनके स्तवन से, उनके दर्शन मात्र से हर लिया जाता, दर्शन मात्र से। तत्संस्तवेन तव संतति सन्निबद्धम् पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम। हे भगवान, आपके स्तवन मात्र से संसारी देहधारी प्राणियों का जन्म जन्मांतरों में उपजा हुआ पाप कर्म क्षण भर में शीघ्रता से संपूर्णता से ठीक उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही संसार में फैला हुआ भ्रमर के समान काला रात्रि का गहन अंधकार क्षण भर में शीघ्रता से संपूर्णता से विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे नाथ, ऐसा जानकर मेरे द्वारा आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है। ऐसा लिखा है ना, मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। ऐसा जानकर हे नाथ, मेरे द्वारा आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है जो मेरे जगमल को हरेगा मेरे मल को हरेगा। हाँ, आस्ताम तवस्तवन समस्त आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। अरे आपका स्तवन तो करना दूर की बात है, आपका तो नाम मात्र से क्या होता है, जग का ताप दूर हो जाता है, मल दूर हो जाता है। तो उनकी कीर्ति उनका गुणानुवाद जो करते हैं वो उनका मल दूर हो जाता है। और सिर्फ मल ही दूर होता नहीं है, वो खुद भी शिव की प्राप्ति करते हैं, जैसे उन्होंने करी थी। नाट्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभिष्टवंत तुल्य भवंती। भगवान आपके सदृश हो जाते हैं। ये कोई अद्भुत बात नहीं है कि इस भूमि पर आपको भजने वाले भव्य पुरुष आपके सदृश हो जाया करते हैं, वरना ऐसे स्वामी को भजने से क्या लाभ, जो स्वयं तो शिव बन के बैठा रहे और भक्तों को अपना अधीनस्थ दास बनाए रखे, इसलिए आपके समान हो जाते हैं। आप जो है पूरे मल को हर लेते हो, आपके समान बना देते हो, निर्मल अमल अकल। सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ना बाकी शब्दों के लिए आगे चले। ऐसा जानकर क्या करना है कि अब हमें शुद्धता को प्राप्त करना है। मलिनता में कौन जीवन, दोषों के साथ में कौन रहना चाहता है? अपने इतने भी दोष है अपन हटाना चाहते हैं ना भाई। तो कौन तो क्या कर रहे हैं, ऐसा जानकर, कैसा जानकर, जो जो भी पढ़ा हमने, जो जो भी पढ़ा पहली ढाल से कि संसार दुख स्वरूप है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र दुख का कारण है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सुख का कारण है, और जिन्होंने इस रत्नत्रय को अपनाया है वो बड़भागी है और अनंत काल तक, जिन्होंने पूर्णता की रत्नत्रय के अनंत काल तक आनंद उठाएंगे, और जो करने वाले हैं वो बड़भागी हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे आनंद की प्राप्ति करेंगे। ऐसा जानकर, ये सब जानकर क्या करना, अब सीख दिए यहाँ पे, इमी जानी ऐसा जानकर, आलस हानि अनध्यवसाय, आलस हटाकर, प्रमाद हटाकर, अनध्यवसाय हटाकर, जीवन में जो जो भी चल रहा है, कोई भी कारण मिल रहा है ना, बहाना बहाना मिलता है ना कि हम धर्म का धारण क्यों नहीं कर रहे हैं, बहाने चाहिए रहते हैं जीव को, ये चल रहा है ये चल रहा है ये चल रहा है। हाँ, शॉपिंग करवा दो तो तब तो हारे नहीं चाहिए, कमाई का कोई ऑफर आ जाए, हाँ,
मिडिल ईस्ट में भी या सऊदी अरेबिया में चलने को तैयार हो जाए, सऊदी अरेबिया में कमाने का ऑफर आ जाए ना, और यहाँ से 5 गुना पैकेज सऊदी अरेबिया में, जाने को तैयार हो जाए जी। हैं? वहां तो नहीं चाहिए बहाने अपने को फिर। और यहाँ धर्म का कार्य करना, उसके लिए अपने को बहाने चाहिए। आलस है हमारे जीवन में पाया जा, प्रमाद पाया जा रहा है, श्रद्धा की विश्वास की कमी है कि जो बतलाया गया है सही है। हाँ, तो इमी जानी आलस हानि, आलस को हानो, आलस आलस को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो, अनध्यवसाय को छोड़ो। आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति अनुत्साह को छोड़ो, और क्या करो, साहस ठानो, साहस ठानो। यह मोक्ष मार्ग है, इसको इस पे चलने के लिए ये कायरों का काम नहीं है, साहस जो वीरता का काम है। साहस, ऐसे साहस को प्राप्त करो। ये नहीं कि भैया मंदिर जा रहे हैं हम, भैया हम जब छोटे थे तो मंदिर जाते थे तो कोई एक दो बोलते भी थे कि भैया जहाँ स्वाध्याय सुनने जा रहे हैं वहां तो सब सफेद बाल वाले आते होंगे, आपको अजीब अजीब सा नहीं लगता है, सब बूढ़े ठुड्डे आते हैं वहां तो सुनने के लिए स्वाध्याय है। नहीं कोई जमाना था ऐसा, हालांकि वास्तव में आप देखोगे ना, आज से 25 साल 20-30 साल पहले एक जमाना था जो युवा वर्ग इतना अटैच नहीं था स्वाध्याय से। मैंने तो ये देखा था रामाशा मंदिर में, जो सुनने वाले लोग थे वो ज्यादा उम्र उम्र के लोग थे, तो उनके बीच में जाके बैठ जाए, अपन ये काले वाले बाल वाले दिखे ताकि सबके पास सफेद है, तो बड़ा कि हम कैसे आ गए यहाँ पे, शर्म शर्म लगे अपने को वहां बैठने में। यहाँ कह रहे शर्म मत करो, साहस था ना भैया। ये भाई अपन बाकी लोग के कार्य करते हैं तो अपन अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं क्या कि इसकी तो जॉब ही नहीं लगी भैया ओरेकल में, मेरी लग गई, मैं कैसे जाऊंगा, इसको भी ले जाऊंगा साथ में, ये इसकी जब तक स्किल लगी तब मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ? इसका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ किसी एग्जाम में, मेरा तो हो गया ऐसा ऐसा, जब तक उसका नहीं होगा तब तक मेरा अपने भी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो जब तक मेरा पड़ोसी नहीं जाएगा कलश करने तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा पड़ोसी स्वाध्याय करने नहीं जाएगा, मेरे पड़ोसी ने उपवास किए क्या, जब तक मेरा पड़ोसी मुझे इच्छा नहीं लगा तब तक भी नहीं लूंगा। हाँ, क्यों, हम बाकी चीजों में तो भैया हम अपने अब आगे रहना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पड़ोसी को देख रहे हैं, इसका मतलब बहाने वाली चल रही है, लॉजिक नहीं चल रहे हैं उसमें। अपनी अपनी क्या पुरुषार्थहीनता को अपन इन बहानों से ढकना चाहते हैं, अपनी पुरुषार्थहीनता है ये, बहाने चाहिए ना, आप तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, नहीं तो अपन भैया ये बहुत करते हैं लोग जस्टिफाई, आप मिल जाएंगे कि हमारा ये है 8 बजे हमारे पतिदेव आते हैं, उनके लिए हमको थाली लगानी रहती है भोजन की, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं सुन पाते हैं। जो लोग नहीं सुन पाते उनसे पूछना, ये मेरी क्लास का नहीं है भैया, इन जनरल कि 8 बजे बहुत जगह स्वाध्याय होता है मंदिरों में, लगभग हरि मंदिरों में होता ही था कोरोना काल के पहले, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, महिलाएं क्यों नहीं जा रही है, वो ये बोलेगी कि भैया 8 बजे हमारे हस्बैंड आते हैं, उनको थाली लगानी रहती है। 9 बजे क्यों नहीं जाते हो, 9 बजे ये काम रहता है, 10 बजे तो ये काम रहता है, सुबह 6 बजे ये है, 7 बजे ये है, 8 बजे पूरा शेड्यूल बना हुआ है इनका, 23 घंटे का, 24 घंटे का। हम्म तो ये चल रहा है जीवन में, प्रमाद चल रहा है कहने का मतलब, अध्यवसाय चल रहा है कहने का मतलब है। बाकी अभी यदि उनको नौकरी का ऑफर आ जाएगा ना, उन्हीं उसी गृहिणी को, हाँ यदि नौकरी का ऑफर आ जाए, 3 लाख रुपए का पैकेज है साहब इंदौर में, तो 8 घंटे मिल जाएंगे काम करने के, मतलब स्वाध्याय की कीमत कितनी हो गई, 3 लाख रुपए साल से भी कम की है। जो रत्नत्रय की कीमत है 3 लाख रुपए साल से कम हो गई, है कि नहीं। अरे अपने को ऑफर आ जाए यदि आज, तो अच्छी का दूसरी कंपनी से कि चलो 25%, 30% बढ़ा के, 50% बढ़ा के देंगे, लेकिन हाँ ये शाम की क्लास नहीं कर पाओगे, मेरा मैनेजर प्रमोशन देते हैं मेरे को कि 50% बढ़ा के ऑफर देंगे, लेकिन ये शाम की, अब चूंकि 50% बढ़ा रहे तो 10-20% ज्यादा काम करना पड़ेगा कम से कम, इसलिए शाम की क्लास नहीं चल पाएगी आपकी अब, तो क्या करें अपन। हाँ, क्या करें बताओ, ये विचार करना है क्या प्रिय संसार में, धर्म प्रिय है, अरे क्या करना करना क्या है, दाल रोटी तो खानी, करना क्या है ज्यादा पैसे कमा के। हाँ, अब वो क्या है, जिसका श्रद्धांत जैसा है वो सब विचार करे। तो साहस ठानी यह सीखा तो रो, अब सीख दे रहे हैं वापस से, ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख, तो पहले तो सीख दिए मोक्ष मार्ग की, अब वापस सीख दे रहे कि वो सीख को सीरियसली लो, सीख को हंसी ठट्टे में मत उड़ाओ, आलस में मत उड़ाओ। ये शादी के 7 वचन होते हैं ना, उसका तो 8वां वचन भी है कि जो शुरू के 7 वचन है उसको फॉलो करना है। नहीं तो बोले ये वचन कहाँ लिया था कि ये 7 वचन का फॉलो करना है, तो जो सीख थी उस सीख को आदर करो जो बताया है। इसलिए जब लो न रोग जराग रहे, कि जब रोग नहीं आता है और जरा मतलब वृद्धावस्था नहीं आती है, तब लो झटित नहीं झट करो, तब झट से अपनी आत्मा का हित करो, वरना वृद्धा अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। वृद्धावस्था तो अर्ध मृतक समान है, अभी बहाने चल रहे हैं, उस समय तो बहाना वास्तव में कि बहुत बहाने बनाए थे ना, लो अब तुम बहानों को भुगतो। बहुत बहाने बनाए थे कि कलश नहीं कर पाते हम, ये नहीं है वो नहीं है, लो वृद्धावस्था आ गई है, अब हाथ कब कपा रहे हैं,
शरीर चल नहीं पा रहा है, बिना सहारे के चल नहीं सकता, अब कैसे करेंगे बताओ। अब ध्यान कैसे करेंगे, स्थिर आसन में नहीं बैठ सकते, शरीर जो है तकलीफ दे रहा है, ध्यान कैसे करेंगे, सामायिक कैसे करेंगे। हाँ, अब दवाइयों पे निर्भर हो गया जीवन, उपवास कैसे करें हम। तो जब लो ना रोग जराग रहे, कि जब युवा अवस्था है तब ही धर्म का धारण कर लेना चाहिए। ये अपन ने पहले ही आनंद की प्राप्ति करनी, लॉटरी का टिकट। जवानी में खुले तो अच्छा, बुढ़ापे में खुले तो अच्छा। अरे आनंद का मार्ग है ना ये, धर्म का मार्ग। तो बुढ़ापे में आनंद की प्राप्ति करेंगे, तो क्या जवानी में अपन क्या दुख की प्राप्ति करना चाहते हैं? हैं? आनंद की प्राप्ति का मार्ग है ना भैया, चल के आनंद होता है इस मार्ग में, तो प्रशमता का आनंद है, सम्यक ज्ञान का आनंद है, अतीन्द्रिय का आनंद है। तो इसको बुढ़ापे के लिए रखना, और अभी क्या दुख का मार्ग है, फिर दुख पे चल रहे अभी, ऐसी बात हो जाएगी ये। तो इसलिए जब तक रोग नहीं आया है, वृद्धावस्था नहीं आई है, तब झटित निज हित करो। झटित, झट से, तुरंत, तुरंत अपने आत्मा का हित करो, वास्तव में अपनी आत्मा को पहचानो और उसका हित करो। पंचम काल है ये, इसमें धर्म का रथ युवा बैल ही खींचते हैं। चंद्रगुप्त को स्वप्न आया था ऐसा। धर्म का रथ कौन खींच रहा है? युवा बैल खींच रहे हैं। आचार्य भद्रभाव ने स्वप्न का फल बतलाया था कि पंचम काल में धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही किया जा सकता है। आप सोचेंगे बुढ़ापे के लिए रख लें, तो बुढ़ापे के लिए क्या रखा है दिख रहा है यहाँ पे, रोग रखे बुढ़ापे के लिए। मेरे एक भाई भाई साहब है मेरे, आप जानते हैं सब उनको। तो उन्होंने अच्छी व्यक्ति ने एक बात बोली, बोले वो जमाने चले गए अब, जब बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोग ऊपर चले जाते थे। अब बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोग ऊपर नहीं आते हैं। मतलब क्या है कि जो वृद्धावस्था बीमारियों से घिरी हुई रहती है, इनका कहने का मतलब ये है, जो वृद्धावस्था है वो सिर्फ बीमारियों से घिरी हुई है। कैसे हम फिर अपने आत्मा का हित करेंगे उन बीमारियों से घिरे रहेंगे तो। आकुलता चलती रहेगी संसार में, शरीर दुख रहा है तो ध्यान में कैसे चित्त स्थिर होगा बताओ। मन कैसे स्थिर होगा यदि हमारे शरीर के हाथ पैर दुख रहे हैं, या अन्य आकुलता है कि हम डायबिटीज के पेशेंट में भूखे नहीं रह सकते, उदाहरण के लिए। जो भी है, जिसका जो भी है भैया, किसी एक का नहीं है। तो कैसे, तो इसलिए क्या है कि धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही किया जा सकता है। और मैंने बताया ना, आनंद की प्राप्ति करना है तो जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा। किसने देखा है वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी, किसको पता है कि वृद्धावस्था के लिए धर्म धर्म रखना चाहते हैं, अभी अभी विषय रखना चाहते हैं, तो विषय तो दुख रूप है, सिद्धि कर दी इसकी। इसलिए इसलिए इंतजार न करें, और क्या करें, ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का झटपट क्या कर लो, झटपट मुक्ति वधु से रिश्ता तय कर लो, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब जिन्होंने भैया टॉपिक नहीं दिया, कल अंतिम दिन है, अपना टॉपिक दे देना, ताकि अपन अरेंज कर ले उसको किस प्रकार से चलेगी क्लास। कल 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 तक दे देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फोन लगा लेना, या क्लास में चैट बॉक्स में कल तक बता देना, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र।